खेसारी लाल यादव क्या जीत पाएंगे या तेजू भैया जिता देंगे उनको? क्या वो मंत्री बनेंगे? क्या खेसारी लाल यादव आखिर क्या सोच समझ कर राजनीति में आ गए? विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, करेंगे क्या करेंगे? फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी में एक से बढ़कर एक गाना उन्होंने गाया, एक से बढ़कर एक नाम कमाया, लेकिन छिछोरा पंथी की भी जो है वो हदें पार की। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन आते हैं बिहार की बात करते हैं। तेजस्वी यादव आकर जो बात वो कह रहे हैं और उनके शुभचिंतक जो बात कह रहे हैं और जो उनके विपक्षी दल बात कर रहे हैं, उनको समझिए खेसारी लाल यादव के बारे में। पवन सिंह को तो हमारा आप देख रहे हैं जिस तरीके से उनकी पत्नी और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड, जो पहले से जो चाहने वाले लोग हैं, जो एक से बढ़कर एक खुलासा कर रहे हैं पवन सिंह को लेकर कि छिछोरा है, घिनौना है और उनकी जगह जेल में होनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करने चाहिए क्योंकि उन्होंने पत्नी को प्रताड़ित किया। तलाक की बातें आ रही हैं और पहले से किसको किसको उन्होंने छोड़ा, सब बातें आ रही हैं। अब सवाल आ रहा है कि भाई फिर उसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ खेसारी लाल यादव को टिकट दे दिया गया, नॉमिनेशन भी हो गया, तेजस्वी यादव भी आ गए उनके समर्थन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया। तो क्या वो जीत पाएंगे और जीतेंगे तो क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि भाई मुझे कोई लालच नहीं है, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं भोजपुरी का स्टार नहीं हूँ, मुझे विकास करना है अपने क्षेत्र का और उसके लिए मुझे अपना बेटा बनना पड़ेगा, मुझे बुजुर्गों का बेटा बनना पड़ेगा, बिहार के माँ और बापू का बेटा बनना पड़ेगा, किसी लड़की का बहन बनना पड़ेगा, तभी जाकर मैं विकास करूँगा। ये बात खेसारी लाल यादव का। भाई बातें तो अच्छी चीज़ सब करता है, लेकिन मदद कर पाए तब ना। अब जीते हार तो खैर जनता के हक में, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि पॉपुलर हैं, फेमस हैं और ये सबका विकास करेंगे, आप लोग इनके समर्थन में आइए और वोट कीजिए इनको। चलिए भाई, तो सवाल ये है कि जीत जाते हैं तो क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा, कैबिनेट में जगह मिलेगा, क्या मंत्री से कोई पद दिया जाएगा या फिर सिर्फ विधायक रहेंगे, ये एक बात है। या फिर कोई जो उनका काली करतूत है क्या सामने निकल कर तो नहीं आ जाएगा। हालांकि ज़्यादातर कंट्रोवर्सी में नहीं रहे हैं वो, हालांकि इंटरव्यूज़ के दौरान सवाल सब उठी, लेकिन उन्होंने बाखूबता और बाईमानदारी से उन्होंने जवाब दिया कि देखिए जब किसी का साथ रहते हैं तो लगाव होता है, वो चीज़ें अलग है, लेकिन बाकी कोई अफेयर की ज़्यादातर खबरें नहीं आई उनको। ये हम सबके सामने है तस्वीरें। लेकिन पवन सिंह की बात जहाँ तक आती है तो फिर एक से बढ़कर एक तस्वीर अभी उनकी पत्नी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, तरह तरह के आरोप लगाती हैं, इल्ज़ाम लगाती हैं और जेल और गिरफ्तारियाँ की बात करनी शुरू कर देती हैं। तो बिहार में नेता, मंत्री, कार्यकर्ता, पार्टी के लोग, समर्थक से हटकर ये एक नया इंडस्ट्री आया है जिसका नाम भोजपुरी इंडस्ट्री है, जिससे किसी को टिकट मिल रहा है तो किसी को टिकट नहीं मिल रहा है, कोई नॉमिनेशन कर रहा है तो कोई नॉमिनेशन नहीं कर रहा है, कोई पत्नी से परेशान है तो कोई पत्नी के आरोपों से परेशान है। तो एक बिहार की सियासत में एक नया ट्विस्ट आया है। उस ट्विस्ट को हमारा आप देख रहे हैं कि जिसमें खेसारी लाल यादव हैं, अक्षरा सिंह है और बहुत सारे फैंस भी हैं। हालांकि रवि किशन ने भी इस पर कहा है, मनोज तिवारी भी हैं, निरहुआ है, खास करके जो है अभी बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव का और पवन सिंह का। अब इन सब चीज़ों को देखकर बिहार की जनता फैसला करे कि उनके हक की बात कौन करेगा, उनके लिए मेहनत कौन करेगा, ज़मीन पर यानी कि बिहार की धरती पर ज़्यादातर कौन रहेगा, गरीबों की, मुस्लिमों की आवाज़ कौन सुनेगा, बुजुर्गों की, नौजवानों की आवाज़ कौन सुनेगा, ये जनता को तय करना है। आप बार बार देख रहे हैं, हर बार 5 साल आता है, 5 साल आप जिंदे भी रहेंगे कि नहीं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा बिहार की तरक्की के लिए ये ज़्यादातर सोचें आप, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इस बात को आप समझिए। क्योंकि खेसारी लाल यादव जीतें या ना जीते, पवन सिंह जेल जाएँ या ना जाए, उनकी पत्नी को इंसाफ मिले या ना मिले, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बिहार की जनता के साथ इंसाफ होगा कि नहीं होगा। ये समझना है कि बीजेपी जीते, जेडीयू जीते, इंडिया गठबंधन जीते, एनडीए गठबंधन जीते, बिहार की जनता जीतेगी कि नहीं, ये सवाल है। उनके उम्मीदों पे कौन खड़ा होगा, उनके सपनों को पूरा कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं अब कन्हैया कुमार, राहुल गांधी, कांग्रेस का क्या हाल होगा बिहार की सियासत में, आइए बताते हैं। क्या सीएम बनेंगे कन्हैया कुमार? क्या सीएम बनने जा रहे हैं बिहार के? क्या राहुल गांधी तेजस्वी से नाराज हैं? क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? सीट शेयरिंग का मामला बिल्कुल भी ठीक नहीं है? क्या पप्पू यादव कांग्रेस को जिता देंगे? दर्शकों, जो खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं उसी बिहार पे बात कर रहा हूं कि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव से नाराज हैं, सीट शेयरिंग को लेकर, उनके आंकड़ों को लेकर, और इंडिया गठबंधन में जो है तू मैं की लड़ाई चल रही है। वहीं मुकेश सहनी की भी बात आ रही थी, वो भाई कह रहे हैं हम डिप्टी सीएम बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। कुर्सी की लालच में सब एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं, एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं और आंख अभी दिखा सकते हैं, और ये आंख जनता के सामने झुका हुआ है
लेकिन ठीक जीत हार के बाद देखिएगा ये आंख फिर फक्र से उठने लगेगा और वो घमंड में गुरूर में बदल जाता है और जनता को ये लोग चूटी समझ लेते हैं, कुचल देते हैं। इसीलिए जनता को समझना पड़ेगा, चाहे वो राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम बनाए या राहुल गांधी कन्हैया को सीएम बनाए या किसी को बनाए, जनता को सीएम कब बनाएंगे या सीएम जैसा ओहदा कब देंगे, उस जैसा पावर और सोर्स कब देंगे या फिर मोहलत कब देंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, कहीं से भी इंडिया गठबंधन में ये बात तो ऐलान नहीं हुआ है कि कन्हैया कुमार सीएम बनेंगे, लेकिन उनके समर्थक चाहने वाले लोग कह रहे हैं कि बिहार के युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, कन्हैया बेबाकी से बात रखते हैं, बेखौफ हैं, निडर हैं और यही वजह राहुल गांधी को ये पसंद भी है कि कभी भी डरो मत। और यही बात बिहार में भी आई, वोट चोर गद्दी छोर की बातें आई, तमाम चीज़ें आई। लेकिन सवाल यही है कि अगर तेजस्वी यादव नाराज हैं तो फिर इंडिया गठबंधन की खबरें ठीक नहीं होंगी। ये सवाल बहुत बड़ा है और हम और आप देख रहे हैं। हालांकि कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे। उनका मकसद है इंडिया गठबंधन जीते, उनको कुर्सी से कोई लालच नहीं है और नहीं अभी टिकट मिलने तक की कोई बात फिलहाल तक सामने आई है। वो चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, अभी तक तो जहाँ तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मेरे नज़र में खबरें नहीं आई हैं। अगर ऐसा आता है तो फिर आप लोग बेहतर बताइएगा। तेजस्वी यादव अपनी तैयारी कर रहे हैं, राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए तो आ ही जा रहे हैं, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन से सीएम कौन बनेगा। तेजस्वी यादव को हालांकि तो लगभग औपचारिक ऐलान तो उन्हीं को लेकर है, लेकिन क्या कुछ खेल वहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी जो छोटे छोटे दल हैं वो भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को परेशान कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को परेशान कर रहा है। इतना आसान नहीं है। हालांकि एनडीए में भी लड़ाई है, चिराग पासवान, सम्राट, नीतीश कुमार, बीजेपी, ये तमाम चीज़ें हम और आप देखते नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है जो सवाल हमारा पूछना चाहते थे कि बिहार के लिए बेहतर मुख्यमंत्री कौन होगा, जनता किसको चुनेगी। पार्टियां तो घोषणा करती है, तो मैं भी बोल दूं मैं सीएम बन सकता हूं, लेकिन इतना आसान नहीं है। कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। बिहार के दिलों पे राज कौन करेगा, जीत कौन पाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर भी है जो कह रहे हम सीएम बनेंगे। तो सवाल ये है कि सब लोग दावे तो ठोक रहे हैं, लेकिन उस दावे पे खड़े कौन उतरेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, चाहे प्रशांत किशोर जी की पार्टी हो, नीतीश कुमार की हो या फिर तेजस्वी की हो, सब लोगों ने टिकट को लेकर इस बार बहुत खेला किया, अच्छे अच्छे लोगों का टिकट काट दिया और सिर्फ पैसे के चक्कर में यह आरोप उनके कैंडिडेट खुद लगा रहे हैं। चाहे वो चेतना झाम की बात हो जाए असदुद्दीन ओवैसी में, चाहे वो जावेद भाई हो जाए या फिरोज की बात कर लीजिए या फिर मुल्ला जी की बात कर लीजिए, चतुर्वेदी जी, उन तमाम लोग नाराज़ हैं वो कि हमने बहुत मेहनत किया, पार्टी ने पैसे की वजह से हमारा टिकट काट दिया। ये होना भी नहीं चाहिए था। प्रशांत किशोर के तो पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके तो पोस्टर को जलाए जा रहे हैं कि भाई ये सिर्फ पैसे के लिए बिहार में सियासत कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है, राजनीति नहीं। तो बड़ा सवाल है। अब देखना पड़ेगा कि जनता किसको मोहलत देती है, जनता किसको जिताती है, जनता किसको वोट करती है, किस मुद्दे पर करती है। ये बड़ा सवाल है। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है, बिहार के भविष्य से खिलवाड़ जो लोग कर रहा है उसको किसी भी सूरत में मत चुनिएगा। कैंडिडेट को जात पात के नाम पर मत चुनिए, पार्टी के नाम पर मत चुनिए। देखिए पढ़ा लिखा कौन है और उसके अंदर लालच तो नहीं भरा पड़ा है सत्ता का, कुर्सी का, वो तभी आपके क्षेत्र का बेहतर विकास कर पाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना हो। उसको ज़रूर जिताइए जो पढ़ा लिखा हो और आपके बिना कहे आपके साथ वो खड़ा हो सके। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, इसलिए जनता का जागना और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है।